तो कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर पुलिस में कौन कौन सी रैंक होती हैं और हम लोग उनको देख करके कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि हम लोग दरोगा या इंस्पेक्टर तक तो हम लोग सभी को जानते हैं, लेकिन उससे आगे जो हाई पोस्ट के लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग उन लोगों को नहीं जान पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ा कौन होता है पुलिस में, ठीक है, और इनका सीरीज जो एक क्रम होता है वो क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कांस्टेबल से, ठीक है। तो कांस्टेबल के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही हैं। जैसे ये है आपका कांस्टेबल, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल में जो पट्टी लगी होती है वो एकदम ब्लैंक होती है, ठीक है, उसमें कोई भी निशान नहीं पाया जाता है। लेकिन जब आप सीनियर कांस्टेबल बन जाते हैं, ठीक है, सीनियर कांस्टेबल एससी शॉर्टकट में बोलते हैं, तो सीनियर कांस्टेबल बन जाने पर आपके जो पट्टी होती है इसमें दो पट्टियां पाई जाती हैं लाल कलर की, ठीक है। ये इसकी पहचान है सीनियर कांस्टेबल की। और सीनियर कांस्टेबल बनने के बाद जब आप हेड कांस्टेबल बनते हैं तो यही जो पट्टियां होती हैं ये 3 प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है, 3 पट्टियां हो जाती हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि वो आपका हेड कांस्टेबल है, ठीक है। मेन आप जो किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो आप इन्हीं के सहारे आप लोग उनको पहचान सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या आ जाते हैं ASI अर्थात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये यहां पास लिख दिया हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इनकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये असिस्टेंट होते हैं ESI के, मतलब सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। तो इनके वर्दी में एक स्टार पाया जाएगा और लाल और नीली कलर की 2 पट्टियां बनी रहती हैं पतली सी, ठीक है। प्लस उसके नीचे में स्टेट का नाम लिखा रहता है, वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि SI सब इंस्पेक्टर, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में दरोगा जी के नाम से जानते हैं। दरोगा, दा पैसा चाहे रोवा चाहे गावा, ठीक है, वही दरोगा, जिसे हम लोग SI बोलते हैं, ठीक है। तो SI का फुल फॉर्म क्या है? सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? पहला कि उसके जो पट्टी होती है, ठीक है, कंधे पर, उसमें 2 स्टार पाए जाते हैं, ठीक है। 2 स्टार के साथ साथ एक लाल कलर की और एक नीले कलर की उसके यहाँ पास पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये एकदम पतली पतली रहती हैं। प्लस उसके नीचे में आपके स्टेट का, वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम लिखा रहेगा। लेकिन भारत में जो 28 राज्य हैं, ठीक है, तो जिसमें से जो आपके महाराष्ट्र पुलिस है उसका कायदे कानून हल्का सा अलग है, ठीक है, लेकिन ऐसा अदर राज्यों में नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद है आपका इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर में क्या होता है कि इंस्पेक्टर में आपके 3 स्टार होते हैं, ठीक है, 3 स्टार होंगे, प्लस उसमें भी लाल और नीली कलर की पट्टियां पाई जाती है पतली पतली। और नीचे में क्या रहेगा आपका? तो नीचे में आपके लिखा रहता है स्टेट का नाम, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपका DSP अर्थात डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो आखिर हम लोग इस पोस्ट तक आने के लिए या तो आप UPSC के थ्रू आ सकते हैं, या फिर आप जो स्टेट PCS का एग्जाम होता है जो कि हर एक राज्य में होता है, उसके थ्रू जो जिसकी सबसे अच्छी रैंक होती है वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। किस पोस्ट के लिए? तो वो होगा DSP, जिसका फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो आखिर इसकी पहचान क्या है? तो इसको आप लोग इस तरफ देखेंगे तो इसके में 3 स्टार रहेंगे, प्लस इसके नीचे स्टेट का नाम लिखा रहता है। स्टेट का नाम क्यों लिखा रहता है? क्योंकि स्टेट PCS के थ्रू होता है, ठीक है, इस वजह से स्टेट का नाम लिखा रहता है। लेकिन इंस्पेक्टर के में भी 3 स्टार होते हैं और DSP के में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में बेसिक जो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा तो ये रहेगा कि इसमें आपके में लाल और नीली कलर की जो पट्टी पाई जाती है वो इसमें पट्टी पाई जाती है, लेकिन वो DSP में नहीं पाई जाती। यही इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। प्लस इनके अगर स्टार की बात की जाए तो स्टार 3-3 स्टार है, लेकिन ये जो आपका इंस्पेक्टर है, इस इंस्पेक्टर के जो स्टार होते हैं 3 स्टार, ये येलो कलर के होते हैं, ठीक है।
ये इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, एएसआई हो, इन तीनों के जो स्टार होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, लेकिन ये जो डीएसपी होता है, जो इसके स्टार होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आता है एएसपी अर्थात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसकी विशेषता क्या है? देखिए इसमें स्टेट का नाम लिखा नहीं रहता है। क्यों नहीं लिखा रहता है? अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो इसमें स्टेट का नाम क्यों नहीं लिखा रहता? तो ये समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम जब देते हैं हम लोग, तो उसमें अगर आप लोग आईपीएस की पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, तो आईपीएस में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जब 3 साल की जब उसमें ट्रेनिंग होती है, तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि इस तरह का आपकी पट्टी रहती है पूरी। ठीक है, और यहाँ पास एक स्टार रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो एक स्टार रहेगा, और नीचे क्या लिखा रहेगा? आईपीएस लिखा रहेगा। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड स्टार हो जाएंगे, और जब आप लोग फाइनल ईयर पहुंच जाते हैं, मतलब थर्ड ईयर में रहते हैं, लास्ट स्टेज में, तो यहाँ पास आपके 3 स्टार हो जाते हैं। और जब आपके 3 स्टार हो जाते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और ट्रेनिंग के समय में भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो एएसपी ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ठीक है, तो ये एक साल, 2 साल, 3 साल तक में आपके तीनों स्टार बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपके तीनों साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप एएसपी बनते हैं। अब इस एएसपी का क्या मतलब है? तो इस एएसपी का मतलब होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहां पास अभी तक आप असिस्टेंट थे, लेकिन अब आप क्या हो गए हैं? अब आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो चुके हैं। और जब आप ये हो जाते हैं, तो आपके पट्टी में जो है आईपीएस लिखा रहेगा, प्लस आपको एक अशोक का जो मार्क होता है वो आपको मिल जाता है, कुछ इस टाइप से। और इसमें आप लोग एक साथ सभी को देख सकते हैं, और अपना जो कॉमन डिफरेंस है उस चीज को आप लोग पता कर सकते हैं। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद एसपी। ठीक है, तो एसपी जिसे हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उनका फुल फॉर्म होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें आपकी जो ये पट्टी रहेगी इसमें आईपीएस लिखा रहेगा नीचे में। ठीक है, और एक स्टार होगा और एक अशोक का चिन्ह होगा। ठीक है, एक स्टार और एक अशोक चिन्ह, ये एसपी को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद है एसएसपी अर्थात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अभी तक आपने देखा यहां पास कि ये असिस्टेंट था, ये एसपी के असिस्टेंट था, और ये एसपी का एडिशनल में था। ठीक है, और ये फिर एसपी आ गया। अब एसपी के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर एसपी आ गया। ठीक है, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी पहचान क्या होती है? उसमें डबल स्टार रहते हैं। इस चीज को अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ डबल एस है, अर्थात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो डबल स्टार से आप लोग याद रखिएगा, डबल एस से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पास डबल स्टार होगा। ठीक है, बाकी जिसमें ये डीएसपी के ऊपर जितने भी पद आएंगे उन सभी में आईपीएस कंपलसरी है। ये आईपीएस आप उसमें सब में लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो आईपीएस के बैच के रहते हैं। ठीक, ये आईपीएस से ऊपर के रहते हैं। तो ये है आपका एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखिए, अब आपका आ गया डीआईजी डिप्टी, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग डीआईजीपी भी लिखते हैं और कहीं कहीं पी नहीं लिखते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो डीआईजी अर्थात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि पहली बात, यहां तक अभी आपके 2 स्टार चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पास क्या होगा कि जो इसमें 1 स्टार और बढ़ जाएगा, बस आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो डीआईजी में जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसमें आपका 1 स्टार बढ़ जाएगा, तो क्या क्या होगा? 3 स्टार हो जाएंगे और एक अशोक स्तंभ।
थोड़ा देख लीजिए, अशोक स्तंभ थोड़ा सा अलग बन गया है, ठीक है। तो एक अशोक स्तंभ का सिंबल आ जाता है। प्लस इसमें आपको गाड़ी भी मिलती है, कार जो होती है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर कार मिल गई है आपको तो इस कार में एक स्टार रहेगा, ठीक है, सिंगल स्टार आप उसमें लिखा रहेगा इस टाइप से। प्लस उसमें एक फ्लैग लगा होता है, तो फ्लैग जो होता है आपका वो इस ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है। जो उसमें फ्लैग पाया जाएगा वो ट्रायंगल शेप का होता है, जिसका आधा हिस्सा जो होता है वो आपका रेड कलर से होगा और जो नीचे का भाग होता है आपका वो ब्लू कलर से होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके बाद बनते हैं आपके IG, ठीक है। तो IG का फुल फॉर्म क्या है, तो इस D को हटा देंगे तो ये पूरा इसी का रहेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG का फुल फॉर्म होता है। तो इनकी विशेषता क्या होती है, जिसको आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इनमें सिर्फ एक स्टार पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उस स्टार के नीचे यहाँ पास एक तलवार रहता है और एक डंडा रहता है जिससे क्रॉस बना हुआ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ठीक है। तो एक क्रॉस रहेगा और एक स्टार बना रहेगा, IPS तो लिखा ही रहेगा। तो इससे IG अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पहचान होती है। प्लस जैसा कि अभी आपने यहाँ पढ़ा कि इसके पास जो गाड़ी रहती है उसमें एक स्टार रहता है, लेकिन यहाँ पास क्या होगा कि यहाँ पास उसके पास 2 स्टार रहेंगे, ठीक है ना। इसके पास क्या होगा कि यहाँ पास 2 स्टार हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जब आप लोग को 2 स्टार देखने को मिल जाते हैं तो इसमें कोई ना कोई फ्लैग लगा होगा, जो झंडा रहता है तो वो किस शेप में रहता है, तो उसको समझिए। देखिए उसका जो झंडा रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पास सिर्फ ट्रायंगल था, इसमें आप लोग कह सकते हैं कि डबल ट्रायंगल है, ठीक है ना। जो सामने वाला भाग होता है जिसका जो ऊपर का जो भाग होता है वो कुछ रेड कलर से रहता है, ठीक है ना। और जो नीचे का जो भाग रहता है उसको तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वो ब्लू कलर से रहता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल स्टार था इसलिए सिंगल ट्रायंगल टाइप से था, इसमें डबल ट्रायंगल क्योंकि इसमें डबल स्टार है, समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके बाद आता है आपका ADGP, ठीक है ना। ADGP अर्थात एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ पास मिसिंग कर दिया है DPU, डिप्टी, ठीक है ना, एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इसकी विशेषता है कि अभी तक आपने देखा कि IG में एक स्टार था, तो स्टार के बदले अब जो ये अशोक स्तंभ हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस अशोक का सिंबल आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। स्टार के बदले आपका अशोक का सिंबल आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस जो अभी तक 2 स्टार चल रहे थे अब वो 2 स्टार की संख्या बढ़ करके 3 स्टार हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, इसमें कितने स्टार होंगे, ADGP में 3 स्टार पाए जाएंगे। 3 स्टार के साथ साथ जो इसका फ्लैग रहेगा, ठीक है ना, तो इनका फ्लैग कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा, मतलब जो आप उसको क्या शेप देंगे, स्क्वायर या फिर आयत जो होता है उस रूप में बोल सकते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा रेड होता है और ब्लू नीचे का हिस्सा जो होगा वो आपका ब्लू होगा, ठीक है ना। ADGP एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद है आपका DGP, जिसे हम लोग भारत का मतलब जो सबसे बड़ा जो पुलिस का अधिकारी होता है उसमें हम लोग DGP को मानते हैं। नॉर्मल सभी लोग DGP को मानते हैं, लेकिन होते कहाँ तक हैं, तो वो होते हैं DIB तक। हम लोग कहाँ तक मानते हैं, तो DGP, हम सभी लोग जानते हैं कि DGP तक ही सबसे बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, DIB तक। तो सबसे पहले DGP जानिए, ठीक है ना। तो ये जो DGP है इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सॉरी, इसको दोस्तों सुधार लीजिएगा, यहाँ भी DIRECTOR। ये जो ADGP है इसे हम लोग एडिशनल
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ डिप्टी नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टर होगा, दिमाग से उतर गया था। तो इसी प्रकार यहाँ जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना, DGP अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये है। तो इनकी खासियत क्या होती है कि ADGP और DGP इन दोनों के जो सिंबल होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, ना तो इसके कार में पाया जाएगा और ना तो इसमें पाया जाएगा। मतलब कि ये जो पट्टी है कुछ अंतर नहीं होगा, प्लस इनके जो झंडे होते हैं, मतलब जो फ्लैग लगे होते हैं इनके गाड़ियों में, उसमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि इसकी कार में अब 4 स्टार आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपको 3 स्टार मिले हैं, लेकिन अब DGP में आपको 4 स्टार देखने को मिल जाएंगे। प्लस 4 स्टार देखने को तो मिल ही जाएंगे, प्लस ये डायरेक्टर होता है किस चीज़ का? CBI का। कौन? DGP जो होता है ये CBI का डायरेक्टर होता है, CBI, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका लास्ट में जो पद आता है ओहदा, जिसे हम लोग ये DIB अर्थात डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, DIB डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये एक प्रकार से ये लोग कभी भी अपनी वर्दी में नहीं रहते हैं। इन लोग का एक जो काम होता है वो खुफिया टाइप से होता है, ठीक है। प्लस इनके जो स्टार की बात की जाए तो इनकी वर्दी में एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 4 स्टार पाए जाते हैं, ठीक है। वर्दी का जिक्र तो नहीं आता है, लेकिन इनमें जो स्टार की बात आती है वो इनके पास 4 स्टार पाए जाते हैं। किसके पास? तो DIB अर्थात डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो ये रहा इन सब के बारे में। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर अलविदा बोलते हैं। देखिए, तो कांस्टेबल में नॉर्मल होता है, जो सीनियर कांस्टेबल होता है उसमें आपके डबल पट्टियां पाई जाती हैं इस टाइप से, ठीक है ना, हल्का सा V टाइप से। फिर हेड कांस्टेबल में 3 पट्टियां पाई जाएंगी लेकिन V टाइप से। फिर आता है आपका ASI अर्थात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में 1 स्टार पाया जाएगा और नीचे में जिस स्टेट की पुलिस है उस स्टेट का नाम लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में। फिर है आपका SI अर्थात सब इंस्पेक्टर। तो ये जो सब इंस्पेक्टर होता है इसमें डबल स्टार पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लस इसकी तरह लाल और नीली इसमें भी पट्टियां जो होती हैं पतली पतली वो पाई जाती हैं एकदम स्टेट में। इसमें फिर आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में 3 स्टार पाए जाते हैं, प्लस नीचे स्टेट का नाम लिखा रहेगा और वहीं उसके बीच में देखेंगे तो लाल और नीली जो पट्टियां पाई जाती हैं पतली भी, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका DSP अर्थात डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, DSP, जिसमें आपके 3 स्टार रहेंगे प्लस नीचे में आपका स्टेट का नाम लिखा रहता है। और इसे हम लोग इस ओहदे को पाने के लिए हम लोग स्टेट PCS का एग्जाम क्लियर करते हैं। स्टेट PCS का एग्जाम क्लियर करने की वजह से ही इसमें स्टेट का नाम लिया रहता है। इसकी खास बात यह है कि ये वाइट स्टार होते हैं, बाकी इससे जो पहले के स्टार हैं ये सब येलो कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाइट होता है। इसके बाद है आपका ASP अर्थात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो इस ओहदे तक जाने के लिए हम लोग UPSC का एग्ज़ाम देते हैं और UPSC के एग्ज़ाम में जो अगर क्लियर हो जाता है तो उसमें 3 साल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 1 स्टार मिलेगा जब आप फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग करते हैं। सेकेंड साल में आपको क्या होता है कि आपके पास डबल स्टार आ जाते हैं, ठीक है ना। और फाइनल ईयर में क्या होता है या थर्ड ईयर में कि आपके पास 3 स्टार आ जाते हैं। और उसके बाद SP बनने के बाद आप जो है ASP अर्थात एडिशनल के तौर पे आप लोग आ जाते हैं। एडिशनल अर्थात ये वाला एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहाँ पास आप क्या थे? यहाँ पास आप असिस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पास आप प्रॉपर एडिशनल में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके कंधे में ये आपको अशोक स्तंभ का जो सिंबल होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, बैच अर्थात, ठीक है ना। फिर आपका SP जिसे हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, यहाँ पास आपके पास 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ का जो सिंबल है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये सब IPS रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद है SSP अर्थात सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ सीनियर आ गया है, तो सीनियर में क्या होता है कि आपके पास 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ का सिंबल, ठीक है ना। IPS तो आप जानते ही हैं। फिर आपका DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसमें क्या होता है कि ये आपका 3 स्टार रहेंगे प्लस एक अशोक स्तंभ, ठीक है ना, इतना पाया जाएगा। प्लस
इसी के साथ साथ आपको देखते हैं कि आपको कार मिलती है जिसमें कार में भी एक स्टार रहता है और जो फ्लैग पाया जाएगा वो इस ट्रायंगल शेप में पाया जाएगा। ऊपर का हिस्सा लाल और नीचे का हिस्सा नीला रहता है। उसके बाद है आईजी अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की खास बात क्या है कि यहाँ पास से आपके पास जो क्रॉस, एक तरफ डंडा और एक तरफ तलवार रहती है, ठीक है ना, जो इस टाइप से पाया जाता है, प्लस एक स्टार पाया जाएगा। और अगर इसके गाड़ी की बात की जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से सिंबल पाया जाता है जिसमें कार में आपके 2 स्टार बने रहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके पास है ADGP एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पास आपके में स्टार था तो यहाँ पास आपके में स्टार ना हो करके अशोक स्तंभ का सिंबल हो जाएगा। अगर कार की बात की जाए तो कार में आपके 3 स्टार मिल जाएंगे आपको कार में, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। इसके बाद है DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। तो ADGP और DGP में कुछ खास अंतर आपको नहीं मिलेगा सिंबल में, बस जो कार होती है उसमें आपके 4 स्टार आ जाएंगे, ठीक है ना, फ्लैग एकदम इसी के समान रहेगा। प्लस ये जो DGP होता है ये डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर किसका होता है, तो ये CBI का होता है। और लास्ट में आपका बचता है DIB अर्थात डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके अंतर्गत जिसमें 4 स्टार पाए जाते हैं, ठीक है, और जो एक खुफिया विभाग होता है। तो ये रही आपके आज पुलिस रैंक की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के बारे में। मैं हट जा रहा हूँ इसमें, आप इसमें एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा एक साथ दिया हुआ है। वैसे अगर आप लोग अलग अलग एक के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।